खुलासा दो चौपाई 9 खुलासा गिरोदीन का। ये देखो खुलासा गिरोदीन का, कहूँ फुरमाया फुरमाने, हक हादी गिरो अरस की, सकभान कराऊं पहचान, सकभान कराऊं पहचान। चौपाई है, ये जो कागज वेद कतेव के, ये जो कागज वेद कतेव के, तामे जरा न हुक्म बिनय, दुनिया सब तिन पर खड़ी, ये जो 18 वरन, ये जो 18 वरन। धाम दुल्हा अक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी अपने निज दरबार श्री बंगला जी में आखरत के स्वरूप काजी बन करके कजा के तख्त पर सुशोभित हैं। यही हादी हैं, यही मेहंदी है, यही इमाम है। सभी धर्म ग्रंथों की, वेदों की, कतेबों की, हदीसों की, शास्त्रों की, पुराणों की, सबकी साक्षियों को पिया श्री प्राणनाथ जी दरबार साहब बंगला जी में बैठ करके खुलासा कर रहे हैं। दरबार साहब बंगला जी में बैठ के खुलासा करते हुए बताते हैं, ये जो खुलासा गिरोदीन का, जो गिरोह है, जो जमात है, जो ब्रह्म सृष्टि है, जो दीन बोलते उस धर्म में, उसको इस्लाम भी पहले कहा गया। पहले दिन इस्लाम में गांधी भाई धरे कदम, फिर उसी का नाम निजानंद हो गया, फिर उसी को ही हम निजानंद संप्रदाय कहने लग गए। कालांतर बदलते बदलते ना समझ और समझ अपनी अपनी पहचान बता रही है, और उस समझ ना समझ के बीच में आप धाम दुल्हा, ना मैं किसी की कम कहूँ, ना मैं किसी की कहूँ बढ़ाए, जो जैसी तैसी तीनों देऊंगी दिल दड़ाए। हिंदुओं को हिंदुओं की तरह और मुस्लिम को मुस्लिम की तरह सब समझे आप अपनी मिने जवा इमाम आखर आखुल जवा इमाम मेहंदी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप पधारे। जो जिस तरह से उनके सामने आया, जैसे भाव लेके दर्शन किया, उनको उसी तरह से उन्होंने उस स्वरूप में दर्शन दिए। कोई आया तो उनको अक्षरातीत श्री कृष्ण का रूप देखा, कोई आया तो उनको इमाम मेहंदी का स्वरूप दिखाई दिया। उन्हें और ये सब दर्शन करके उनको अपने अपने धर्म ग्रंथों के अंदर में जो भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ था, भ्रम जाल फैला हुआ था, ये कहा गया था कि आखिर के समय में बुद्ध निष्कलंक का अवतार आएंगे, वे चारों वेदों का पूरा खुलासा कर देंगे। आखिर के समय इमाम मेहंदी आएंगे, वो चारों कतीबों का खुलासा कर देंगे। अब दोनों साथ विराजमान है, स्वरूप एक ही है सुंदर साथ जी। अब इस भ्रम में मत रहिए कि अलग से कोई स्वरूप आएगा इमाम मेहंदी का, अलग से कोई स्वरूप आएगा बुद्ध निष्कलंक का, अलग से कोई स्वरूप आएगा श्री कृष्ण का, अलग से स्वरूप आएगा कोई श्री राज जी महाराज का। सब वो एक ही हैं। जिन्होंने जिस दृष्टि से देखा है उसको वो समझ में आए। इसलिए पिया श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, आओ हम तुम्हारे सामने धर्म का पूरा खुलासा कर देते हैं। देखो, अपनी अपनी किताबें देखो, अपनी अपनी धर्म ग्रंथ देखो। कहूँ फुरमाया फुरमान, जो फुरमान जिसको कुरान कहा गया है, फुरमान जिसको
श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है। कैसे कहा गया? दूजा फरमान सुखदेव लाया, वो भी फरमान है, फरमाया गया है। इसलिए दोनों में जो कहूं फरमाया, फरमान पहले से फरमाया गया था, जो पहले से कहा गया था उसके अनुसार हम उसको जाहिर कर रहे हैं। हक हादी गिरो अरस की, हक राजी महाराज जी हैं, हादी श्यामा जी हैं, अरस की गिरो जमात परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मंगनाएं हैं। इन सब के बारे में सबकी शंकाओं को हम समाधान कर देवें। इसलिए आओ, ये जो कागज वेद के कागज कहा जाता है, वेद यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चारों वेद और चारों वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण और कतेब, अंजील, जंबूर, तौरेत और कुरान, जिनका सार तफसीर हुसैनी के अंदर में है, दोनों मिला दिए इनमें, या कुरान या पुराण, एक कागज दो परवान, या के मगज माने हम पास, अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ। जो खोल के जाहिर कर दे वो प्राणनाथ है। बोलो श्री प्राणनाथ। जो खोल करके स्पष्ट कर दे वे सुंदर साथ जी, वो श्री प्राणनाथ हैं। इसलिए तामे जरा न कहूं हुक्म बिन, हुक्म राजी महाराज जी ने आदेश दिया। मोहम्मद साहब को मेराज हुआ, मेराज में 90,000 हरूफ कहे गए, उनको जो जाहिर किया गया कि तुम्हें शरीयत के जाके जाहिर करना है, उन्होंने लिख दिए 30,000 समझो तो जाहिर करना, आखिर 30,000 हम जाहिर करेंगे। इसलिए पहले कह दिया था, हुक्म कर दिया था कि आखिर में हम आएंगे। यही बात वेदों के अंदर में कही गई है कि वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आएंगे, वही खोलेंगे। और उन्होंने आकर के हरिद्वार कुंभ के मेले के अंदर में स्पष्ट कर दिया। देख लो भैया, आए चारों संप्रदाय के साधुजन, 4 आश्रम, 4 वर्ण, चारों खूंटों के आए गावते गुण, सब मिल गए, नवखंड के लोग मिल गए और सबने अपने अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वीकार कर लिया और उनकी आरती भी उतारी, उनको अभिवादन भी किया। इसलिए दोनों तरफ से कोई शंका नहीं है। हुक्म किया था, वो हुक्म के अनुसार क्रमबद्ध तारीखें बताई गई हैं। यदि आपको तारीखें मिलाना है, उठाइए क़यामतनामा, बड़े क़यामतनामा के अंदर में एक एक तारीख बता दी गई हैं। कहाँ से, चाहे वो हूद तूफान का हो, चाहे नूह तूफान का हो, चाहे वो ब्रज का हो, चाहे वो रास का हो, और चाहे वो कोहतूर पर्वत हो, और चाहे गोवर्धन पर्वत हो, सबको उन्होंने जाहिर किया हुआ है। तो ये हुक्म था राज्य महाराज जी का। वो हुक्म आज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम परना जी में, दरबार साहब बंगला जी में, वो हमारे धाम दुल्हा विराजमान है। उन्होंने इस खुलासा वाणी के माध्यम से सब स्पष्ट कर दिया है। दुनिया सब तिन पर खड़ी, ये सारी दुनिया इसी शरीयत पर, कर्म कांड पर, चाहे वेदों में बताया गया हो, चाहे वो कतेबों में, उसी पर खड़ी हुई है। वो 5 प्रकार की अपने विनय पालन करते हैं, 5 तरह के नियम, चाहे वो नमाज पढ़ें, चाहे वो हज करें, चाहे वो ज़कात करें, चाहे ज़ियारत करें, चाहे वो अपना उपवास पालन करें, जिसको वो लोग जो हैं 1 महीना पालन करते हैं, रोजा जिसको कहा गया है। और चाहे हिंदू धर्म के अंदर में जितने भी वेद के अंदर में देवी देवताओं की अनेक प्रकार के, अथवा जितने भी कर्म कांड कितने कहे गए हैं, 16 संस्कार कहे गए हैं, उन सब में उलझे हुए थे। तो बोले दुनिया सब तिन पर खड़ी थी। आज उनको खुलासा कर दिया कि क्या कर रहे हो तुम, आग पानी पत्थर में उलझे हुए हो तुम अपने फरमान को नहीं देखते, तुम अपने कुरान को नहीं देखते, तुम अपनी भागवत को नहीं देखते हो। अब जो इसको जाहिर कर देवे, सो जो समझ जावे वो ब्रह्म सृष्टि है, जो इसको पहचान जावे, इस पर अमल करे, वो गिरोह है, वो जमात है। और वो जमात किसकी? हादी श्यामा जी की है, और श्यामा जी अंग श्री राज्य महाराज जी के हैं। इसलिए ये दुनिया के अंदर में सब लोग उलझे हुए हैं।
18 वर्ण के अंदर में उलझे हुए हैं। अब 18 वर्ण के अंदर में कोई वेद में, शास्त्र में, पुराण में, उपनिषदों के अंदर में, अब चाहे ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, अनेक प्रकार के इन कर्म के अंदर में लोग उलझे हुए हैं। सबको निकाल करके पिया श्री प्राणनाथ जी अपने साथ श्री 5 पद्मावती पुरी धाम परनाथ जी लाए। अब आप देखिए, जब लाए हैं तो उसमें हमारे पूर्वज थे, उन्होंने वो सारे 18 वर्ण के सारी जितनी भी उपाधियां थी, जितनी भी उलझने थी, सबको त्याग दिया और सब जो हैं एक धनी के फरमान पर चलने वाले बैठे हुए हैं। और उनमें भी हमारे परम पूज्य परमहंस ब्रह्म मुनि मेड़ता से पधारे थे हमारे पूर्वज, हम सब जानते हैं, श्री राजा राम जी झांझन जी भंडारी जी। उन्हीं में विशेष करके पन्ना धाम के अंदर में मेड़ता वाले सुंदर साथ का परिवार बहुत बड़ा है और उसमें आपने यहां आकर के अपने पूरे परिवार को ऐसा फलीभूत कर दिया। उनका ही परिवार है, मूल उसी में जाएगा। हम सब जब जाते हैं महारानी मंदिर में और प्रणाम करने के बाद में अपने उन पुरखों को याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं कि उनकी कृपा से हम लोग यहाँ पर हैं, उनके अंश हैं हम, उनके वंश के हैं हम, इसलिए उनकी आशीर्वाद बनी रहती है। और जो उनकी आशीर्वाद चाहते हैं वो वाणी से जुड़ा रहता है, जो वाणी से और धर्म से जुड़ा रहेगा उस पर राज्य की अपार कृपा होती है और हमारे पुरखों की बहुत आशीर्वाद होता है। इसीलिए सुंदर साथ जी उन्हीं के अंदर हमने प्रथम दिन बोला था, परसों के दिन में, उसी परिवार के अंदर में परमहंस ब्रह्म मुनि श्री कामदार साहेब, श्री 108 जुगलदास जी महाराज और उनके ही वंश के अंदर में आप श्री पंडित श्री कृष्णदास जी महाराज और उनके सुपुत्र श्री परमधामवासी पंडित सेवादास जी महाराज और उनके सुपुत्र श्री बीएल धामी, क्योंकि इनको बाबूलाल करके जल्दी पहचान नहीं होती है, यदि जल्दी से बीएल बोल दो तो जल्दी समझ में आ जाएगा, सब समझ जाएंगे। बीएल धामी जी और उनके ही छोटे सुपुत्र आरएस, जिन पर महारानी श्यामा जी की महती कृपा हुई, अपने पूर्वजों की बड़ी कृपा हुई, इतनी मेहर हुई कि महारानी श्यामा जी ने अपने दरवाजे पे लाके बिठा लिया है। बोलो श्री प्राणनाथ। महारानी बाजीराज जी ने अपने मुख्य दरवाजे पे, अब इससे करीब नहीं होगा कोई, इतने पास करीब दरवाजे पर बिठा लिया है। तो चाहे जब भी आरती हो सो आरती देखो, जब भोग लगे सो भोग का आनंद लो, पर्दा खुले दर्शन का आनंद लो। जितनी बार सालोक को सामीप्य में आप आ गए हैं उसी लोक में, और इतने सामीप्य में आ गए हैं कि आप जब चाहो श्यामा जी का दीदार करो, आनंद पाओ। हम लोगों को दूर से आना पड़ता है, वहाँ से सालोक हैं लेकिन आना पड़ता है। अब आप यहीं पर हैं। सो राज जी महाराज जी ने, श्यामा जी महारानी जी ने अपनी अपार कृपा बरसाई और ये नवनिर्मित भवन बन के तैयार हो गया। सबसे प्रथम श्री राज जी महाराज जी पधारे, अखंड वाणी का पाठ हुआ, सबने अपना सहयोग दिया, सुंदर साथ के भी चरण पड़े। ऐसे शुभ अवसर पर हम सब सुंदर साथ श्री राज जी से यही प्रार्थना करते हैं कि धामधनी आपकी सदा मेहर, आपकी कृपा, आपकी आशीर्वाद सदा इस भवन पर बरसती रहे और सदा सुख समृद्धि के साथ में ज्ञान की अभिवृद्धि हो और साथ में सेवा भाव भी बना रहे। इन्हीं शुभ इच्छाओं सहित आप सब सुंदर साथ को हम प्रणाम करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।